नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी जो पोएम नंबर 2 जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय के द्वारा लिखी गई है, उसकी आज हम समरी देखने वाले हैं। और दोस्तों ये जो समरी होती है वह किसी भी लेसन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस समरी में एक तो आपको उस लेसन को समझने में मदद मिलती है, इसके अलावा उस लेसन से रिलेटेड जो पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी इस समरी में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि आपसे कोई उस लेसन से रिलेटेड कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें यदि आप इस समरी को लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं कि जो फायर एंड आइस नामक जो आपकी पोएम है इसकी समरी क्या बनेगी। तो जो पहली लाइन है वो है फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोएम, कि ये जो पोएम है वो कैसी है, सिंबॉलिक पोएम है, प्रतीकात्मक पोएम है। यहाँ पर पोइट ने फायर और आइस की बात की है जो कि किसका प्रतीक है, डिजायर और हेट्रेड का प्रतीक है। इसलिए ये जो पोएम है वो कैसी पोएम है, सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक है। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अब इस पोएम में क्या बात है वो देखते हैं। इन दिस पोएम द पोइट प्रिडिक्ट्स, यानी इस कविता में जो पोइट है, कवि है, वह अनुमान लगाता है दैट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि ये जो दुनिया है वह किस तरीके से इसका अंत होगा। अब इसमें आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू सम पीपल द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू फायर, यानी कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोगों के अनुसार ये जो दुनिया है वह किसकी वजह से ख़त्म होगी, फायर की वजह से, आग की वजह से। बट सम अदर पीपल से, यहाँ पर सेज नहीं से, दैट इट विल एंड ड्यू टू आइस, किसकी वजह से इसका अंत होगा, आइस की वजह से इसका अंत होगा। एट फर्स्ट द पोइट एग्री विद दोज हु फेवर फायर, शुरुआत में तो जो पोइट है वह उन लोगों से सहमत होता है जो किसका पक्ष ले रहे हैं, फायर का, यानी जो लोग ये कह रहे हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से, उन लोगों के साथ सहमत हो जाता है फर्स्ट स्टेंजा में तो पोइट। बट लेटर यानी कि बाद में, यानी कि सेकंड स्टेंजा में, ही सेज यानी कि जो पोइट है वो कहता है दैट इफ इट हैड टू बी पेरिश ट्वाइस, कि यदि इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना पड़े, पेरिश यानी कि नष्ट होना या ख़त्म होना, देन आइस ऑल्सो विल बी सफिशिएंट, तो ये जो आइस है वह भी इस दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी। अब यहाँ पर आपको इस पोएम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या याद रखनी है, वो लाइन देखिए आप। हियर द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर जो ये फायर नामक जो शब्द है वह प्रतीक है। स्टैंड्स फॉर का मतलब है किसके लिए आया है, किसी चीज़ के लिए आया है, या फिर सिंबल है, प्रतीक है, किस चीज़ का, डिजायर इच्छा का, ग्रीड यानी लालच का, लस्ट यानी कि लोलुपता जिसे बोलते हैं, या फिर सेक्सुअल जो डिजायर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, लस्ट, और एवराइस, एवराइस का मतलब होता है लोभ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फायर शब्द है किन चीज़ों के लिए आया है, डिजायर, ग्रीड, लस्ट और एवराइस, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिजायर, और डिजायर भी एंडलेस डिजायर, जो हमारी असीमित, जो कभी ख़त्म ना होने वाली जो इच्छाएं हैं वो। एंड द वर्ड आइस, और ये जो शब्द है आइस वो किसके लिए आया है, हेट्रेड यानी कि नफरत के लिए, रिजिडिटी यानी कि कठोरता, कोल्डनेस यानी कि ठंडापन या रूखापन, इंडिफरेंस यानी कि उदासीनता इत्यादि शब्दों के लिए यहाँ पर कौन सा आया है, आइस आया है। यहाँ पर जब हम फायर और आइस की बात करते हैं तो उनका लिटरल मीनिंग की बात नहीं कर रहे कि आग से जल करके ख़त्म, बल्कि यहाँ पर जो डिजायर, जिसे यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, फायर, उसकी बात की जा रही है। ऐसे ही हेट्रेड, जिसे क्या नाम दिया गया है, आइस, उसकी बात की जा रही है।
तो इस तरीके से ये आपकी फायर एंड आइस नामक जो आपकी पोएम है उसकी समरी है। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। लैंग्वेज भी बहुत इसकी आसान है। आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से अन्य लेसन्स की भी समरी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।